सोचिए, आपने किसी आईपीओ में इन्वेस्ट किया और लिस्टिंग के दिन आप उम्मीद कर रहे थे 30%, 40% या 100% लिस्टिंग गेन की। लेकिन जब आईपीओ की लिस्टिंग हुई तो वो डिस्काउंट पे लिस्ट हो गई या लिस्टिंग के कुछ समय बाद उसमें काफ़ी गिरावट हो गई, जिसने आपकी पूरी उम्मीद पे पानी फेर दिया। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के टॉप आईपीओस की, जिसने इन्वेस्टर को प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस दिया है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस विद सागर। आईपीओ को लोग समझते हैं इजी मनी, लेकिन रियलिटी ये है कि आईपीओ पैसा नहीं बनाता। आज मैं आपको बताऊंगा कौन से आईपीओ फेल हुए, क्यों फेल हुए और सबसे इम्पोर्टेंट आप फ्यूचर में इससे कैसे बच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पेटीएम की। नाम तो ऑब्वियसली सबने सुना ही होगा, इवन कुछ लोगों ने इसकी सर्विसेज को यूज़ भी किया होगा। जब ये आईपीओ लिस्ट हो रहा था, सब लोग कह रहे थे कि ये इंडिया का डिजिटल फ्यूचर है। इसका इशू प्राइस 2150 रुपये था, लेकिन लिस्टिंग डिस्काउंट पे हो गई। लिस्टिंग होने के बाद स्टॉक 70% से भी ज़्यादा अपने हाई प्राइस से गिर गया। इन्वेस्टर ने सोचा भी नहीं कि इतना लिस्टिंग होने के बाद ये स्टॉक गिर सकता है। इन्वेस्टर इसे नेक्स्ट बिग टेक जेंट बता रहे थे, बट प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी, बिजनेस मॉडल अनक्लियर था और ओवर वैल्यूएशन था। दोस्तों, अगर आप भी बिगनर हैं या इन्वेस्टर हैं या अपने लाइफ के किसी भी फेज में हैं, आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी इन्वेस्टमेंट किस डायरेक्शन में है, वो सही डायरेक्शन में है या नहीं। ऐसा नहीं कि आईपीओ में इन्वेस्ट करने से आप प्रॉफिट कमा ही लोगे। ऐसा नहीं कि सब लोग आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत हाइप बनी हुई है, चारों तरफ उस आईपीओ की चर्चा हो रही है, तो आपको भी उस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी हम आगे की वीडियो में समझेंगे कि आपको अलर्ट रहना और न्यूज़ से अपडेट रहना क्यों ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं सेकंड आईपीओ की। वो है नाइका, वुमेन इन्वेस्टर्स का फेवरेट। ब्रांड स्ट्रांग है, ट्रस्ट स्ट्रांग था, इशू प्राइस था 1125 रुपये। लिस्टिंग प्रॉफिट में भी हुई, लेकिन कुछ टाइम के बाद स्टॉक गिरा और अपने पीक से 60% तक डाउन हो गया। रीज़न क्या था? ओवर वैल्यूएशन और स्लो ग्रोथ। तो अब हम बात करते हैं थर्ड आईपीओ की, जो कि बहुत लार्ज आईपीओ था और वो इंडिया की बहुत ट्रस्टेड कंपनी का आईपीओ था। उसका नाम है एलआईसी, जो कि एक इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी है। सबको सेफ इन्वेस्टमेंट लग रहा था, क्योंकि आप जानते हैं कि एलआईसी इंडिया के गांव-गांव तक पहुंची है और अपनी सर्विसेज को देती है। इन्वेस्टर्स के लिए ये एक ट्रस्ट का सिंबल था। इसका इशू प्राइस था 949। आईपीओ लिस्ट हुई बिलो इशू प्राइस पे और लॉन्ग टर्म तक निगेटिव रिटर्न मिला। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी ओवर वैल्यूएशन और ह्यूज साइज ऑफ आईपीओ। ये सबसे शॉकिंग था, क्योंकि ट्रस्ट तो था लेकिन रिटर्न नहीं था। अब हम बात करते हैं फोर्थ आईपीओ की, जिसने लिस्टिंग से पहले धमाल मचाया हुआ था। वो है टाटा टेक्नोलॉजीज। लोग टाटा ग्रुप से रिलेटेड कंपनियों पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। इसी टाटा टेक के रिगार्डिंग लोग कह रहे थे कि टाटा टेक एक ऐसी कंपनी है जो फ्यूचर में बहुत ग्रो करेगी, और जो इनका इशू प्राइस था वो था 500 रुपीज़। लेकिन अब लिस्टिंग हुई 1200 रुपये पे दोस्तों, यानी कि लिस्टिंग गेन 140% था। जिनको ये आईपीओ मिला होगा, ऑब्वियस सी बात है, उनके तो बल्ले बल्ले हो गए थे। बट आफ्टर लिस्टिंग 60% तक अपने टॉप से ये गिर गया। 60% दोस्तों। रीज़न क्या था? लो प्रॉफिट मार्जिन, वीक फाइनेंशियल ग्रोथ और हाई वैल्यूएशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, लेसन। अभी हमने जितने भी कंपनीज के बारे में स्टडीज की, आफ्टर लिस्टिंग इन्वेस्टर को वो लॉस ही मिला। इसे हमें क्या लेसन मिला? इसे हमें किन किन बातों का ध्यान रखने चाहिए ताकि हम अपने पैसे को सेफली ग्रो कर सकें? तो दोस्तों, यहाँ पे हम 5 पावरफुल लेसन की बात करेंगे, जिसको ध्यान में अगर आप रखेंगे तो आप अपने पैसे को सेफली ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला लेसन है, आईपीओ मीन्स नो गारंटेड प्रॉफिट। आप अगर किसी आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 100% गारंटेड प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। सेकंड लेसन, हाइप से दूर रहो।
चारों तरफ अगर मीडिया में, न्यूज़ में लोग आपस में बात कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छा आईपीओ होने वाला है, बहुत अच्छा इसका लिस्टिंग गेन मिलेगा, लेकिन आपको अपना रिसर्च करना है, आपको हाइप से दूर रहना है। थर्ड लेसन जो हमने अभी सीखा कि कंपनी का प्रॉफिट चेक करना है। किसी भी आईपीओ में या किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें कंपनी के बारे में थोड़ा रिसर्च करनी है। फोर्थ, वैल्यूएशन समझना है, जैसे कि पी रेशियो, ग्रोथ एक्सेट्रा। एंड लास्ट एंड फिफ्थ लेसन वो है लॉन्ग टर्म का माइंडसेट रखना है। स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना इजी नहीं है, लेकिन अगर आप स्मार्ट डिसीजंस लेंगे तो लॉस से बच सकेंगे और अपने पैसे को सेफली ग्रो कर सकेंगे। तो दोस्तों, हम इसी तरह आपके बीच स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।